अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं मटर मसाला कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है और जिसे बाज़ार से हम बहुत ही बेहतर और आसान अंदाज में बनाकर घर पर तैयार करेंगे। यकीन करें, आप इस तरीके के ज़रिए अगर एक दफ़ा कढ़ाई बनाकर तैयार कर लेंगे तो इसके बाद आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। किसी भी दावत के लिए या डिनर के लिए बहुत ही आइडियल सी और परफेक्ट सी रेसिपी है। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में ऐड करेंगे आधा कप ऑयल। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया था मैंने इनको इसके अंदर ऐड कर देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। इनको हम इतना फ्राई करेंगे इनके कलर जो है वो चेंज हो जाए। इनको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इनको इतना चेंज करना है इनके कलर कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब इस टाइम पे इसके अंदर मटन ऐड करेंगे। मैंने मटन लिया है तकरीबन 750 ग्राम और इसके बड़ी साइज़ के पीसीज हैं मेरे पास। हड्डी वाला भी है और बोनलेस भी है। अगर आप चाहें तो आप छोटे साइज़ में भी इसको बना सकते हैं। मेरे पास इस टाइम यही अवेलेबल था, मैंने इसलिए इसके अंदर बड़े साइज़ की बोटी का इस्तेमाल किया है। लेकिन आप बनाएं तो ज़्यादा कोशिश करें कि छोटे साइज़ की बोटी में इसमें बनाएं, बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और आप इसको ऐड करने के बाद दोनों चीज़ों को अच्छे से हम फ्राई करेंगे। गोश्त को हम इतनी देर फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर जो है बिल्कुल वाइट ना हो जाए। इससे फ्लेवर जो है मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। जब गोश्त हमारा अच्छे से भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। 1 चाय का चम्मच नमक जो है इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फिर इसके अंदर हम पानी ऐड करके इसको गलने के लिए रख देंगे। कढ़ाई में इसकी टाइमिंग जो है वो प्रेशर कुकर से ज़्यादा होती है। अगर आप चाहें तो आप इसको प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में गोश्त जो है वो गल जाता है। लेकिन अगर कढ़ाई या देसी वाला में अगर आप बनाएं तो कम से कम 30 से 35 मिनट जो है वो ये ले जाता है। मैंने इसके अंदर 4 कप पानी जो है इसके अंदर ऐड किया है। इसको इस तरह से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे। जब पहला बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे से 35 मिनट तक, मतलब 30 से 35 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे गोश्त के ऊपर है कि वो कितना टाइम लेता है। बाज़ गोश्त जो होता है वो बहुत ही जल्दी गल जाता है। तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं और इसकी कंडीशन जो है वो ये है। और जो गोश्त है हमारा तकरीबन गल चुका है, हाफ़ डन हो चुका है। अभी इसके अंदर पानी भी है, अभी गोश्त भी कसर भी है। इस टाइम पे इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटरों को मैंने 2 पीसेस में कटिंग कर लिया था और उसको इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे हम। तकरीबन 4 से 5 अदद टमाटर लेंगे, उनको इस तरह से सेंटर से कटिंग करके इसके अंदर रख देंगे। अभी टमाटरों के साइज़ के ऊपर है कि कितने साइज़ के हैं वो। इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और इनके ऊपर से इस तरह से स्किन को हम रिमूव कर लेंगे क्योंकि स्किन जो है इस दौरान की सॉफ्ट हो जाती है। अब इस तरह से मिक्स करके इनको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही, ताकि इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए और जो टमाटर है वो भी अच्छी तरह से भुन जाए। ये टमाटर जो है हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं और इसका पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। बस अब तेज़ आंच पे हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे। अब इसकी हम जितनी भुनाई करेंगे हमारी कढ़ाई है वो उतने ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। भुनाई के दौरान चम्मच को चलाते जाएंगे ताकि नीचे से लगे भी ना और साथ साथ जो टमाटर है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए इसका पानी जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले, जिसमें 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड किया मैंने लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चम्मच इसमें हमने ऐड किया हल्दी और बस इतने ही मसाले इस टाइम पे इसके अंदर जाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे तब तक कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट ना होने लगे। ये देखिए इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, ऑयल सेपरेट हो चुका है और मुसलसल इसके अंदर चम्मच हम मिलाएंगे क्योंकि इसकी हमें जितनी हम भुनाई करेंगे ये कढ़ाई जो है उतनी ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। अब इसमें कुछ स्पेशल मसाले डालेंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें भुना हुआ ज़ीरा ऐड किया मैंने, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। 1 चाय के चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ खुश धनिया और 1 चाय के चम्मच इसमें मैंने ऐड किया है काली मिर्चों का पाउडर, या फिर कुटी हुई काली मिर्चें हों तो वो ज़्यादा बेस्ट है। मेरे पास इस टाइम यही अवेलेबल थी, मैंने इसके अंदर यही ऐड कर दी है। इनको ऐड करने के बाद इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 8 से 1.5 मिनट के लिए। जब इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी और दोबारा से ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगेगा तो फिर इस टाइम पे इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही।
1 कप दही लिया है जिसको अच्छी तरह से फेंट के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और दही ऐड करने से पहले मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था। अब जब भी किसी चीज़ में दही ऐड करें तो फ्लेम को लो करके उसके अंदर ऐड किया करें, वरना दही जो है हमारे वो फट जाता है और हमारी जो चीज़ होती है वो ख़राब हो जाती है। अब इसको इतनी देर तक ही पकाएंगे जब तक कि दही का पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए और दोबारा से ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। ये दही का पानी भी खुश्क हो चुका है, ऑयल भी अच्छा खासा सेपरेट हो चुका है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई जो है बनकर तैयार हुई है। ये बस बिल्कुल तैयार है हमारी कढ़ाई। अब इस टाइम पे इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसको गार्निश करेंगे चीज़ों कुछ वेजिटेबल्स के साथ और हमारी कढ़ाई जो है बिल्कुल डन हो चुकी है। अब इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हम बारीक कटिंग किया हुआ, स्लाइसिस में कटिंग किया हुआ अदरक, बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, फ्रेश धनिया इसके ऊपर ऐड करेंगे। हरी मिर्चें ली थी जिनको मैंने सेंटर से काट लगा लिया था तकरीबन 2 से 3 अदद, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इनको हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे और फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और हमारी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखा आपने कितने सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ और कितने सिंपल से स्टेप्स के साथ हमारी मटन कढ़ाई जो है वो बनकर तैयार हुई है और इसका फ्लेवर और टेक्सचर जो है बाज़ार से बहुत ही बेहतर है और एक कम बजट में बाज़ार से बहुत ही बेहतर जो है बनकर तैयार होती है। क्योंकि बाज़ार से हम मटन कढ़ाई लेने जाएँ तो बहुत ही महंगे दामों में मिलती है, लेकिन घर ही मौसम मसालों के साथ आप इनको बेहद ही बेहतरीन अंदाज में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त है। ये आपके घर में कोई दावत हो, कोई पार्टी हो या फिर कोई ख़ास खाना हो या फिर जैसे कि आगे ईद आ रही है उसके मौके पर इसको बनाएं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपकी मटन मसाला कढ़ाई जो है वो कैसी बनी है और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये देखिए इसका गोश्त जो है कितना ज़बरदस्त टेंडर है। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।